ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो उस वेबसाइट का नाम में भी आप लोगों में से बहुत सबको पता ही होगा, W3 स्कूल आपकी वेबसाइट होती है। आप इसको सिंपल W3 स्कूल HTML CSS भी लिख सकते हो, या सिंपल अगर आप लोग W3 स्कूल HTML भी लिखोगे तो आपके पास ये HTML ट्यूटोरियल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ये बात बड़ी सख्ती के साथ रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ से कोड उठाए तो फिर वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इस वाली सिनेरियो पे चलें तो हम लोगों ने एलिमेंट्स देख लिए, टैग्स हम लोगों ने देख लिए क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने देख लिए क्या होते हैं। उसके बाद हेडिंग टैग्स हम लोग सब ने देख लिए, वो भी पता चल गया। पैराग्राफ टैग भी देख लिया, स्टाइल्स भी देख लिया, फॉर्मेटिंग टैग्स भी हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद कमेंट्स भी हम लोगों ने देख लिए। कमेंट्स आप लोगों को पता है आप लोग कैसे देते हो। HTML कलर देख लिया, CSS थोड़ा बहुत जो हम लोग ने देखना था वो भी देख लिया, लिंक भी देख लिया, इमेज लगाना भी देख लिया, फेवरेट आइकन भी देख लिया। ये भी आप लोगों को पता है आप लोग कैसे लगाते हो। आइकन मीन्स है आप लोगों के जो टाइटल नेम के साथ जो आइकन आता है उसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद पेज टाइटल कैसे देते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद और क्या चीज़ हम लोगों ने देखी है, डिव देखी है, क्लास देखी है कि HTML के अंदर क्लासेस क्या होती है, आईडीज भी देख ली, ऐसे ही है ना। अच्छा, इट्स मीन्स दैट अब जो हमारे टॉपिक्स मेन टॉपिक्स रहेंगे उसमें से टेबल्स रहता है, लिस्ट रहता है, और ये डिस्प्ले इसको कहते हैं आप लोग। डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी होती है, ये रहती है आप लोगों की। ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग अपनी नेविगेशन बार या उससे रिलेटेड कोई काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या रहता है जी, ओके। आज फिर हम लोग फॉर्म्स आप लोगों के रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं आज वाली क्लास में, आप लोगों के पास कुछ टैग्स और भी पेंडिंग है जो हम लोगों ने ऑडियोज एंड वीडियोस टैग्स नहीं देखे अभी तक, कि ऑडियोज आप लोग कैसे लगाते हो, वीडियोस आप लोग कैसे लगाते हो। उसके बाद आप लोगों ने लिस्ट नहीं देखी, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग सिनेरियो में लेके आज हम लोग चलेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस आप लोगों को मैंने यूज करना बता दिया, एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज होती है, इंटरनल सीएसएस भी बता दिया कैसे यूज होती है, इनलाइन सीएसएस भी मैंने आपको उसका सिनेरियो भी बता दिया कि वो कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले हम लोग सेम एज इट इज अपना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने किस में जाना है जी, HTML में जाएंगे हम लोग। यहाँ से मैंने HTML सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल और स्पेस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करेंगे वो हमारा VS कोड का सॉफ्टवेयर होगा। तो आप सब लोगों ने क्या करना है, जैसे आप लोगों ने सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड किया था सेम एज इट इज आप लोगों ने VS कोड भी डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग दोनों सॉफ्टवेयर्स को देख के चलेंगे कि जैसे सबलाइन टेक्स्ट का तो अब आप लोगों को पता चल गया कि सबलाइन टेक्स्ट आप लोग कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग VS कोड को भी यूज करके देखेंगे और ये देखेंगे कि दोनों सॉफ्टवेयर्स में एक्चुअली में डिफरेंट क्या है, सही है। और नोट पैड हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल यहाँ पे देते हैं ऑडियो एंड वीडियो टैग, दे दिया। अभी सबसे पहले जो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको सबसे पहले लिस्ट के बारे में बताती हूँ। आपने देखा होगा अगर मैं यहाँ से एमएस वर्ड ओपन करूँ, एमएस वर्ड यूज किया है ना आप लोगों ने, कर लो, कभी कभी यूज पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे यहाँ पे आपको रेडियो बटन शो होते हैं, इनको आप लोग रेडियो बटन्स कहते हो। एक ये और फिर आपके पास एक ये, ऐसे ही है ना। इन रेडियो बटन्स को, ये जो आपको शेप्स में शो होते हैं इनको आप लोग कहते हो अनऑर्डर्ड, और ये जो आपको 1 2 3 की फॉर्म में शो होते हैं इनको आप लोग क्या कहते हो, ये आपके पास ऑर्डर्ड है, ठीक है। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड समझ आ गई। इनके जो शेप्स हैं जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो वो सारी मतलब इसके अंदर मल्टीपल शेप्स आती हैं, ये सारी शेप्स। तो इट्स मींस दैट ये जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आपके क्या ऑर्डर्ड है, ओ सॉरी अनऑर्डर्ड है, ठीक है। और ये जो 1 2 3 की फॉर्म है ये आपके पास क्या है, ऑर्डर्ड। और ये एक आपके पास ये वाली लिस्ट भी आती है जिसके अंदर, जिसको आप लोग ये कह सकते हो कि ये आपकी मिक्स है, इसके अंदर ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सारा कुछ इंक्लूड है, ठीक है। तो आज हम लोग ये चीज सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट्स के अंदर अगर हम लोगों ने इस तरह का काम करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे तो वो आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सबसे पहला जो मेन टैग आता है उसको आप लोग कहते हो यूएल। यूएल मींस दैट अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यूएल का टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ठीक है। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो मेन चीज आती है वो आपके पास एक और टैग आता है जिसको आप लोग कहते हो एल आई, ठीक है। एल आई का मतलब है लिस्ट। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर लिख देती हूँ एप्पल, एल आई क्लोज, फिर मैं एक और लिस्ट क्या, एल आई का मतलब आप ये भी हो सकता है लिस्ट आइटम्स, ठीक है। आपकी लिस्ट के अंदर जो जो आइटम्स है उनको मल्टीपल आइटम्स है ना, तो हर आइटम के लिए आप अलग से एल आई का टैग यूज करोगे, ठीक है। बनीन आपको समझ आ रही है, जी मैम, ठीक है। उसके बाद मैंने बनाना ले लिया, लास्ट में हम लोग मल्टीपल ले लेते हैं, ऑनिस मैंने ले लिया,
ठीक है। तो ये मैंने कुछ 4 आइटम्स ले लिए और उनको मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट में ले लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल लेस करती हूँ, कंट्रोल लेस करने के बाद सेम एज इट इज ऑडियो के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये आपके पास है, इसको मैंने यहाँ से ओपन किया तो ये देखो, अगर इसको गौर से देखो तो ये आपको राउंड शेप में शो हो रहा है और ब्लैक कलर में शो हो रहा है, ठीक है। इस शेप को आप लोग क्या नाम देते हो, क्या कहते हो सर, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हो, लेकिन ये जो आपकी शेप है इस शेप को क्या नाम दोगे, जैसे स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, ये क्या है, ये सर्कल नहीं है, ये आप लोगों ने देख के आना है, ठीक है। इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसको आप सर्कल नहीं कहोगे, मैं आपको बताती हूँ अगर सर्कल हो तो कैसे होगा, बट आप लोगों ने ये देख लेना है जो राउंड है और फुल अंदर से फिल्ड है विद कलर, वो फिल्ड है तो वो कौन सा कलर है, वो कौन शेप का क्या नाम है, ठीक है। ये आप लोगों का होम टास्क है। अब अगर मुझे इसकी शेप चेंज करनी है, ठीक है, इसकी जगह मैंने कोई और शेप करनी है तो मैं वो चेंज कर सकती हूँ, और वो मैं कैसे यूज करूंगी, ये जो यूएल का टैग है इसके अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको आप लोग कहते हो टाइप, ठीक है। अब इस टाइप के अंदर अगर मैं सर्कल दे दूं, ठीक है, कंट्रोल एस, अब देखना, ठीक है, तो सर्कल आपके अंदर से फिल्ड नहीं है, तो अब आप लोगों ने ये चीज देख के आनी है जो अंदर से फिल्ड है उस शेप का क्या नाम, ठीक है। अब सेम एज इट इज अगर इस टाइप के अंदर मैं सर्कल की जगह ये दे दूं स्क्वायर, सही हो गया, समझ आएगी। आप इस तरह अपनी टाइप्स जो आपके पीछे बुलेट पॉइंट्स है उनका कलर आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, सॉरी कलर कह रही हूँ, टाइप आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप जो टैग यूज करते हो वो आपके पास ओएल का टैग होता है, ओएल का टैग आप ओपन भी करते हो, ओएल का टैग आप क्लोज भी करते हो, सही है। अब इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल, जैसे आपने एल आई के आइटम्स यूज किया ना, जैसे ये आपने यूज किया, सेम एज इट इज यही चीज आप लोग दोबारा यूज करोगे, ठीक है। बट यूएल की जगह कहाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओएल आ जाएगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखो, अब ये मुझे किस फॉर्म में शो कर रहा है, 1 2 3 4 की फॉर्म में शो कर रहा है। और अगर मेरे को इसकी मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है तो टाइप चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, ओएल के टैग के अंदर मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगी टाइप, और अगर इस टाइप के अंदर मैं स्मॉल ए लिख दूं सिर्फ, अब देखना, तो वो मुझे एबीसी की फॉर्म में शो कर रहा है, और अगर मुझे रोमन नंबर में अगर मैं कैपिटल ए लिखूंगी तो वो ऑफ कोर्स मुझे कैपिटल शो करेगा, और अगर मुझे रोमन नंबर चाहिए, मैं अगर सिर्फ आई लिख दूं तो अब देखना, अब ये मुझे रोमन नंबर में शो करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कैपिटल आई लिखूंगी तो कैपिटल रोमन नंबर्स मुझे शो करेगा। तो आप इस तरह क्या कर सकते हो, अपनी टाइप को चेंज कर सकते हो, ठीक है, सही है। अच्छा, आपको पता है फॉर इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, आप चाहते हो कि आपको ये साइड पे जो बुलेट पॉइंट्स नंबर शो हो रहे हैं, शेप्स शो हो रही है, जो 1 2 3 शो हो रहा है या कुछ भी शो हो रहा है, ये आपको शो ना हो, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, हम्म, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दूं, मैं यहाँ पे एक स्टाइल का टैग दे रही हूँ, ठीक है, स्टाइल का टैग आप इंटरनल सीएसएस हम लोग आज यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे यूज कर रहे हो यूएल, यूएल का टैग यूज किया, और कौन सा टैग यूज किया, ओएल का टैग, मैंने दोनों को गठा लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, और अगर मैं आगे लिख दूं नन, मुझे कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई शेप शो, कंट्रोल एस, एक सेकंड, यूएल की जगह अगर हम एल आई दें, क्यों भाई, लिस्ट स्टाइल अगर हम लोग नन दे, ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी किससे चेंज होगी, लिस्ट स्टाइल से, लिस्ट स्टाइल से, लिस्ट स्टाइल नन करने से वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको जो आपके साइड पे आइटम्स है उनकी जो भी रेडियो बटन है वो क्या कह रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, अब आगे चले, ओके। तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट थी और ऑर्डर्ड लिस्ट थी, हमने दोनों लिस्टें देख ली कि ये दोनों लिस्टें काम कैसे करती हैं। अब हम लोग अगर आगे ये काम करें, आपके पास फॉर एग्जांपल एक और मैंने आपको लिस्ट दिखाई जिसके अंदर वो नेस्टेड लिस्ट आप उसको कह सकते हो, नेस्टेड लिस्ट मींस दैट उसके अंदर
आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज हो रही है, ऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज हो रही है, तो वो कैसे यूज होगी? फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टार्ट किससे हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट हो, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो मेरा स्टार्ट हो वो मेरा किससे स्टार्ट हो, ऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट हो, ठीक है। और इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो मेरी लिस्ट आइटम्स है वो मैं कंट्रोल भी कर देती हूँ, सही है, ऐसे ही है ना। उसके बाद मैं इस ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया, मैंने, नजर आ रहा है, ठीक है। यानी पहले मैंने कौन सा टैग यूज किया, अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया, और इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने कुछ लिस्ट के आइटम्स डाल दिए। अब इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करने के बाद अगर मैं सेम एज इट इज मैंने यूएल क्लोज कर दिया ना अनऑर्डर लिस्ट, इससे पहले मैं दोबारा लिस्ट के आइटम्स डाल दूं, कंट्रोल एस। अब देखना, अभी क्योंकि मैंने ऊपर लिस्ट स्टाइल नन दिया हुआ है तो वो मुझे वो यूज शो नहीं करेगा, तो फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, कमेंट कमेंट कर देते हैं। वाह क्या कमेंट किया, कंट्रोल क्या हो गया है, कंट्रोल एस। स्क्रीन बहुत बड़ी हुई हुई है, ये देखो, लेकिन ये तो कुछ अजीब सा शो हो रहा है ना। अगर यहाँ पे जैसे मैंने अनऑर्डर लिस्ट यूज किया ना, अनऑर्डर लिस्ट के फौरन बाद मैंने ऑर्डर लिस्ट यूज कर लिया, अगर मैं यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम दे दूं, इधर मैं लिख दूं अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस एल आई को मैं क्लोज कर रही हूँ। अब देखना, अब आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि ये कैसे हुआ। अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर एलिमेंट्स एंड देन उसके बाद ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो इट्स मींस दैट आप इस तरह दोनों लिस्ट्स को वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो मतलब 4 लिस्ट आइटम्स के बाद फिर मैंने ऑर्डर लिस्ट यूज किया ना, आप एक आइटम के बाद भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट थी जो आप लोग यूज करते हो इसके अंदर, ठीक है? समझ आएगी? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? सिर्फ समझ आइए जी बनीना, आपको बच्चे? ओके, अब फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज है वो आपके पास आता है ऑडियो और वीडियो टैग। ऑडियो और वीडियो हम लोगों ने देखा है कि आप लोग कैसे मतलब इमेजेस लगाना हम लोग ने देखी कि इमेज आप लोग कैसे लगा सकते हो। अब हम लोग अपना ऑडियो और वीडियो टैग देखते हैं। तो ऑडियो और वीडियो टैग के लिए जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, ऑडियो के लिए आपकी ऑडियो की प्रॉपर्टी होती है। इस ऑडियो के टैग के अंदर आप जो यूज करते हो वो आप टैग यूज करते हो सोर्स का, ठीक है। ऑडियो का टैग, और उसके अंदर कौन सा टैग यूज करते हो, सोर्स का यूज करते हो। सोर्स के एसआरसी के अंदर आप लोग क्या लिखते हो, जो ऑडियो आपने डालनी है विद एक्सटेंशन, और टाइप के अंदर ऑफ कोर्स टाइप के अंदर आपकी ऑडियो है और उसकी जो एक्सटेंशन है आप वो डालोगे। मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास इधर तो कोई ऑडियो पड़ी हुई नहीं है, डाउनलोड्स में चेक करने में मुझे शायद इधर कोई पड़ी हो। दूर 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 तक कोई ऑडियो नहीं पड़ी हुई, किसी को नजर आ रही है? तो हम इतनी मेहनत करते ही क्यों है, हम यहाँ से कोई ऑडियो डाउनलोड कर लेते हैं, रिंगटोन कोई डाउनलोड कर देते हैं। जी मेरे पास कुछ रिंगटोन्स हैं, आप लोग यहाँ से इस वेबसाइट से आप लोग अपनी रिंगटोन्स डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं डाउनलोड MP3, 2 दफा डाउनलोड हो गया, चलो ठीक है, ये आपकी डाउनलोड होगी रिंगटोन। एक ऑडियो हम लोग ने डाउनलोड कर लिया, ऑफ कोर्स हम लोगों को वीडियो भी चाहिए तो हम लोग एक वीडियो भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं तो हम इसमें से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्या हुआ कि आपकी वीडियो भी डाउनलोड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वेबसाइट से ऑडियो डाउनलोड कर लिया और एक वेबसाइट से हम लोग अपनी वीडियो डाउनलोड कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि डाउनलोड से हम लोग अपने डेस्कटॉप के ऊपर ले आते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर हम किस लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा काम इधर ही पड़ा हुआ है, ठीक है।
और ये एक जो एक्स्ट्रा डाउनलोड होगी इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं और रीनेम करके इसका नाम हम रख देते हैं वाटरफॉल। ठीक है, और इस ऑडियो का नाम हम लोग रख देते हैं रिंगटोन रख देते हैं। सही है जी, समझ आ गई? ओके, अब इसको हम लोग यहाँ से कट करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और सेम एज इट इज़ हम इसको भी यहाँ से कट करते हैं। मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया और इसको मैंने कहाँ पे पेस्ट कर दिया, इधर हम लोग इसको भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑडियो भी हम लोगों ने डाउनलोड कर दी और वीडियो भी हम लोगों ने डाउनलोड कर ली। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने फ़ौरन कैसे वेबसाइट निकाल ली और डाउनलोड कर ली, तो मैंने 12 बैचेस पढ़ा लिए हैं वेब डिज़ाइनिंग के, तो इसलिए वो सारा कुछ हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो लिखते जाओ तो सामने आ जाता है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी बहुत सर्चिंग करनी पड़ेगी। सही हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने अब SRC के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, जो हमारी रिंग टोन का नाम मतलब जो हमारी ऑडियो का नाम है और साथ आपकी जो एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन .mp3 और नाम हमारा रिंग टोन है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे रिंग टोन .mp3। सही है, और टाइप क्या ऑडियो है ना, ऑडियो यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे ऑडियो स्लैश और एक्सटेंशन उसकी क्या है mp3 है। ठीक है, कंट्रोल S। अब जाके चेक करते हैं कि क्या हमारी ऑडियो अप्लाई भी हो रही है कि नहीं। कुछ भी नहीं आ रहा, ऑडियो आ ही नहीं आ रही ना। अब बताती हूँ क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे एक शरारत है। जैसे हर एक चीज का ना एक छोटा सा पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड डालो तो वो चीज आपको शो होती है, ऐसे ही है ना। तो इसका भी एक छोटा सा, आप ये कह लो इसकी भी छोटी सी एक यूनिक चीज है। आप जब तक यहाँ पे एक चीज नहीं लिखोगे जिसको आप लोग कहते हो कंट्रोल्स, ठीक है, जब तक आप यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं लिखोगे वो आपकी शो नहीं करेगी कंट्रोल्स की स्पेलिंग। ठीक है, ठीक है, मैंने कंट्रोल्स लिखा, अब देखना। सही है, तो कंट्रोल्स लिखने से अब आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऑडियो आ जाएगी। और अगर आप इसको प्ले करना चाहो तो हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा वॉल्यूम आहिस्ता कर देते हैं ताकि हमारी क्लास में। सही है, इसका यहाँ से वॉल्यूम बंद करना चाहो बंद भी कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, और यहाँ से इसकी प्लेबैक स्पीड अगर ज़्यादा करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। सही है, तो आप इस तरह क्या कर सकते हो, ऑडियोज भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो के ऊपर चलते हैं कि हम लोग वीडियो कैसे लगाएंगे। तो सेम एज इट इज और सारा का सारा काम आप लोगों का सेम है, जस्ट आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वीडियो। ठीक है, ऑफ कोर्स वीडियो के टैग के अंदर भी आपने क्या आपका लिखना मस्ट है, कंट्रोल्स लिखना मस्ट है। और आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो के टैग के अंदर भी आप क्या यूज करोगे, सोर्स का टैग। SRC के अंदर हमारी फाइल का नाम है waterfall.mp4 आई थिंक। ठीक है, और टाइप क्या है वीडियो और एक्सटेंशन क्या है mp4। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिखूंगी वीडियो और साथ में क्या लिख दूंगी mp4। ठीक है, कंट्रोल S। तो ये अब आपके पास वीडियो भी आ गया, लेकिन इस वीडियो का साइज जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट एंड विड्थ कम करते हैं। तो हाइट एंड विड्थ आप लोग इसको हम लोग हाइट एंड विड्थ इधर भी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसकी इंटरनल CSS में हाइट एंड विड्थ कम करना चाहो तो आप हाइट एंड विड्थ उधर भी कम कर सकते हो। तो हाइट अगर मैं इसको दे दूं 150 पिक्सल्स और सेम एज इट इज मैं इसको दे दूं विड्थ भी 150 पिक्सल्स, तो जैसे हम लोग अपनी इमेजेस को देते हैं सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल S। अरे गलत ही है, सही तो दिया हाइट एंड विड्थ। ओके, हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और हम इसको अपने इंटरनल CSS में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या, अब हमारे पास टैग है वीडियो। इस वीडियो के टैग के अंदर हम क्या दे दें, अगर फॉर एग्जांपल हाइट दे दें 150 पिक्सल्स और विड्थ भी दे दें 150 पिक्सल्स। सही है, कम हो गया लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 150 की जगह हम इसको कर देते हैं 350।
सही है जी। आप सेम एज इट इज़ आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, पूरी स्क्रीन पे भी लेके आ सकते हो। एंड सेकंड आप इसकी क्या भी चेंज कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड भी इसकी चेंज कर सकते हो जैसे आपने पहले की। ठीक है, तो आप इस तरह अपनी ऑडियोज भी लगा सकते हैं, अपनी वीडियोस भी लगा सकते हैं अपने कोड के अंदर। एक और चीज़ भी देख लेते हैं, आइकन्स आप लोगों को पता है। तो आइकन्स लगाने के लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने और कोई काम नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे जाना है गूगल पे और आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है फ़ॉन्ट ऑसम। ठीक है, आप लोग सिंपल लिखोगे फ़ॉन्ट ऑसम तो आपके पास यहाँ पे हर तरह के आइकन्स मौजूद होते हैं। आप जो आइकन यूज़ करना चाहो अपनी वेबसाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वेबसाइट पे नीचे चलूँ ना तो ये देखो आइकन्स ही आइकन्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कोई आइकन शो नहीं होता तो आप सिंपल ऊपर जाके सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा आइकन चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे आइकन चाहिए, यहाँ से आप इसको फॉर एग्जांपल मैं एयरप्लेन मोड के लिए अगर कोई आइकन सर्च करना चाहो तो मैं यहाँ से सर्च कर सकती हूँ। जो आप लोगों ने सर्च करना है, आपने जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई आइकन ले लेती हूँ, चले हम स्टार ही ले लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये आइकन शो, जब आप स्टार करोगे ना तो आपके पास ये ऐसे इस फॉर्म में शो होगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्लासीफाई भी कर सकते हो कि आपको आइकन किस तरह का शो चाहिए, मतलब फिल्ड चाहिए, अनफिल्ड चाहिए, किस तरह का चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अभी मुझे ये रेगुलर चाहिए। ठीक है, मैंने रेगुलर सिलेक्ट कर लिया, समझ आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये चाहती हूँ कि इसका कलर भी चेंज हो जाए तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कुछ इस तरह का कलर शो। ठीक है, तो मैंने कलर चेंज कर लिया। अब कलर चेंज करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे नीचे आओगे, आपको यहाँ पे कोड्स लिखे हुए शो हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। आपने और कोई काम नहीं करना, आपके पास ये एसवीजी लिखा हुआ है, एसवीजी के ऊपर आप जाओगे आपके पास ये पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है। आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इस पूरे के पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करना है। कितने गया, गुम गया, चलो कोई और निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या लें, ये ले लेते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरह का कलर शो करना चाह रहे हैं कि ऊपर वाली चीज़ इसकी हमें लाइट शो हो। ओके, नो एनिमेशंस, कलर नहीं चेंज होगा इसका, अच्छा इसका कलर नहीं चेंज होगा, इसका भी होगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। सेकेंडरी कलर मीन्स डैट आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर कर देती हूँ रेड, मुझे रेड कलर चाहिए और ऊपर वाला कलर भी मैं चेंज करना चाह रही हूँ तो ऊपर वाला कलर मुझे कुछ इस तरह का चाहिए। और अगर मैं इसके अंदर कोई एनिमेशन इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कुछ फ्लिप करके एनिमेशन इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, तब ऐसे शो। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से आप नीचे आप जाओ, ये आपके पास एसवीजी का पूरा कोड। ये प्रो आइकन है, प्रो आइकन से यूज़ नहीं कर सकते आप, सोचो हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, एनिमेशन की वजह से नो एनिमेशन अगर हम करें तो फिर शायद हो जाए, बेटा यहाँ पे प्रो लिखा हुआ तो नहीं था वैसे, आई थिंक सो। इसको ले लेते हैं, पता चल गया ना आप चेंजिंग कैसे कर सकते हो। डाउनलोड आपने सिंपल क्या करना है, एसवीजी की फाइल में आपने जाना है, इस पूरे के पूरे लिंक को यहाँ से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कर लो। कंट्रोल सी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे लाके क्या कर देना है, जहाँ पे आप अपना आइकन डालना चाहो वहाँ पे आप इस कोड को पेस्ट कर दो, कंट्रोल एस कर दो। अब ये देखना लगना ही ये वाला था, ये चुन्नू सा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, आइकन्स को चेंज कर सकते हो, आइकन यूज कर सकते हो, आइकन विड्थ भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आइकन विड्थ भी आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहो तो वो भी आप लोग यहीं से कर सकते हो। चलते हैं, लिंक ऊपर डालना पड़ता है, वो कुछ आइकन्स जो है जो प्रो लेवल के होते हैं वो नहीं चलते, लेकिन ज्यादातर चल जाते हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको वाइट दी हुई है, जैसे 1 EM दी हुई है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं अगर इसको 5 EM कर दूँ तो कंट्रोल एस, सही है। तो आप अपनी मर्जी से इसकी हाइट एंड विड्थ आप जो चेंज करना चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये आज का लेक्चर था, कैसा था, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, समझ आई आप लोगों को।
सही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने दो चीजें करनी है, सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग रेडी रह के आइएगा, उसमें हम लोग टेबल्स भी करेंगे, उसमें हम लोग फॉर्म्स भी करेंगे, ठीक है। एक ही दिन में टेबल्स और फॉर्म्स दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा पढ़ाने की रीजन ये है कि ताकि ये जो बच्चे की पिछली जो इसकी चीजें रह गई हैं वो ये बच्चा कवर कर ले, ठीक है। आप लोगों को अभी पिछले से जो कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को थोड़े बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई चीज है जो समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग वो भी कर लो, ठीक हो गया। चले, अब मुझे जिस चीज का एरर्स आ रहे हैं अपने टास्क के अंदर वो मुझे एरर्स दिखा दें कि हमारे ये एरर्स